नमस्कार, मैं रश्का आप सभी का स्वागत करती हूँ द हेडलाइन टुडे में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो फिर से चर्चा में है, जाति जनगणना। क्यों मोदी सरकार जनगणना करवा रही है? क्या इससे आरक्षण बढ़ेगा? क्या ये सीएए और एनआरसी से जुड़ा मामला है? और वो खबरें जो 22 पाकिस्तानी महिलाओं के भारत में रहने और फर्जी आधार कार्ड बनाने को लेकर आ रही हैं, उनका इससे क्या लेना देना है? तो आइए जानते हैं पूरा मामला आसान भाषा में और बिना किसी भी राजनीतिक शोर शराबे के। सबसे पहले समझिए जातीय जनगणना होती क्या है। हर 10 साल में भारत में जनगणना होती है, यानी आबादी की गिनती। लेकिन उसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कितने लोग हैं, बल्कि आप जो बात हो रही है वो है जाति जनगणना की, यानी किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक हालत कैसी है। ये एक तरह की सामाजिक एक्सरे होती है देश की। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2011 में कांग्रेस के वक्त एक सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना करवाई गई थी, लेकिन उसका डेटा आज तक नहीं पब्लिक किया गया। क्यों? कहा गया है उसमें भारी गड़बड़ियां हैं। एक ही व्यक्ति की अलग अलग जातियां दर्ज हैं। कुछ की जाति गलत लिखी गई है और कुछ की तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। सरकार ने यह भी कहा था कि इसे जारी करने से सामाजिक तनाव फैल सकता है। अब आते हैं आज की बात पर। मोदी सरकार इसे अब क्यों करवा रही है? तो वजह कही है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने सीएए और एनआरसी को लेकर सवाल पूछे तो सरकार से कहा कि आप यह साबित करें कि भारत में कितने नागरिक हैं और कितने बाहरी। इसके लिए सही डाटा चाहिए और वही डाटा मिलेगा इस जाति जनगणना से। इसकी दूसरी वजह, हाल ही में 22 पाकिस्तानी महिलाओं के भारत में अवैध रूप से रहने का मामला सामने आया है। उन्होंने न सिर्फ फर्जी आधार कार्ड लिया, बल्कि अब वोटर आईडी की भी मांग कर रही हैं। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि अब आधार कार्ड को आईडी से लिंक किया जाएगा और सभी कार्ड्स का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, ताकि असली और नकली की पहचान हो सके। और तीसरी वजह, राजनीतिक और सामाजिक दबाव। बहुत सारी जातियां, खासकर ओबीसी वर्ग, सालों से मांग कर रही है कि उन्हें उनकी सही आबादी के आधार पर योजनाओं में हिस्सा मिले। लेकिन जब उनकी संख्या का कोई आधारित डाटा ही नहीं है, तो सरकार कैसे तय करेगी कि किसे क्या मिलना चाहिए? इसलिए यह जनगणना जरूरी हो गई है। अब बड़ा सवाल, क्या इससे आरक्षण बढ़ेगा? सरकार साफ कह रही है कि इससे आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि सरकार को नए सुझाव मिले, जैसे कि कुछ जातियां जिनको अब तक पिछड़ा माना गया, उन्हें आगे लाने के लिए नई नीतियां बनाई जा सके। अब बात करते हैं एक अहम पहलू की। क्या सिर्फ बीजेपी ही जाति जनगणना चाहती है? नहीं दोस्तों, आपको बता दें, इस मुद्दे पर कई विपक्षी दल भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आप, एआईएम, सीपीआई जैसी तमाम नेता, जैसे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, एमके स्टील, ओवैसी, सबने कहा है जाति जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में जरूरी है। राहुल गांधी ने तो साफ कहा है कि बिना जाति जनगणना के सत्ता और संसाधन का सही बंटवारा नामुमकिन है। और नीतीश कुमार ने खुद बिहार में इसकी शुरुआत कर दी है। इन नेताओं का कहना है कि ये आंकड़े सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, बल्कि योजनाओं को सही दिशा देने के लिए चाहिए।